भारत सरकार ने डिजिटल इंडिया मिशन के तहत आधार कार्ड को हर नागरिक की पहचान से जोड़ दिया गया है। आज के समय में आधार कार्ड केवल पहचान का साधन नहीं है, बल्कि सरकारी योजना, पेंशन, बैंकिंग सेवाएं, पासपोर्ट, मोबाइल कनेक्शन और हर स्कूल, कॉलेज एडमिशन के लिए डॉक्यूमेंट्स बन चुका है। ये बहुत ज़्यादा यूनिक बन चुका है। तो जैसे कि इसमें बात कर लेते हैं कि यूनिक ऑन आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया यूडीआई समय समय पर आधार कार्ड से जुड़ी नीतियों के नियम से बदलाव करती रहती है, ताकि आधार कार्ड अधिक सुरक्षित रहे और पर्दाफाश का उपयोग बन सके। हाल ही में यूडीआई ने 2025-2026 के तहत के लिए आधार अपडेट से जुड़े नियमों जारी किए हैं। इन नियमों के तहत नया आधार कार्ड बनवाने या पुराने आधार कार्ड में नाम, पता, फ़ोटो, जन्म तिथि या अन्य जानकारी बनवाने के लिए नागरिक को एक ऐसी निश्चित डॉक्यूमेंट सूची का पालन करना होगा। क्यों किए गए हैं नए नियम? धोखाधड़ी रोकने के लिए कई मामलों में लोगों के नाम पर दो आधार कार्ड बन गए थे। इससे फर्जीवाड़ा, घोटाले और डुप्लिकेट पहचान जैसे समस्याएं पैदा हुई हैं। तो डेटा को शुद्धता बनाने के लिए आधार डेटाबेस में गलत नाम और गलत जन्म तिथि और गलत पते की वजह से सरकारी योजना का लाभ कई बार गलत लोगों तक पहुंच रहा था। तो ऐसे में गाइस यहाँ पर बताया गया है कि सुरक्षा मजबूत करने के लिए डिजिटल धोखाधड़ी, साइबर फ्रॉड्स और आधार पर जो भी ट्रांजैक्शन होता है आपके एईपीएस को सुरक्षित करने के लिए यूडीआई ने डॉक्यूमेंट्स को सूची को अपडेट किया है। एनआरआई और विदेशी नागरिकों को स्पष्ट नए नियमों को साफ कर दिया है कि जो लंबे वीज़ा पर भारत में रहने वाले विदेशी और ओसीआई कार्ड धारक किस आधार पर बनवा सकते हैं। ठीक है, तो इसमें ये बताया गया है कि आप किस आधार पर बनवा सकते हैं। ठीक है, और नए नियम के जैसे कि एक से ज़्यादा आधार मान्य नहीं होगा। यूडीआई ने 2025-2026 के महत्वपूर्ण स्पष्ट की दी है कि अगर किसी व्यक्ति के पास गलती से 2 या उससे ज़्यादा आधार नंबर बन जाते हैं तो केवल सबसे पहला आधार ही मान्य होगा, बाकी सब आधार नंबर अपने आप निरस्त हो जाएंगे। यह नियम इसलिए लागू किया गया है ताकि कोई भी व्यक्ति एक से ज़्यादा पहचान पत्र का उपयोग ना कर सके। तो जैसे कि अधिक के लिए ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स क्या हैं? देखिए, आधार कार्ड के लिए 4 डॉक्यूमेंट्स बहुत ज़रूरी हैं। अगर आपके पास ये 4 डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो क्या, देखिए मैं आपको लाइव प्रूफ दिखाता हूँ। ये लाइव प्रूफ जैसे कि गाइस यहाँ से आपको समझाता हूँ अच्छी तरीके से कि यूडीआई ने डॉक्यूमेंट्स के 4 मुख्य श्रेणी में बाँटा गया है। अगर आप नया आधार कार्ड बनवा रहे हैं या फिर पुराना आधार कार्ड में किसी भी जानकारी को अपडेट करा रहे हैं, तो इन 4 श्रेणियों में से उपयुक्त डॉक्यूमेंट्स देना होगा। मान लीजिए जैसे कि आप इसमें से कोई भी अपना नाम अपडेट करा रहे हैं, कुछ भी करा रहे हैं, गलत या सही करा रहे हैं, तो आपके पास 4 डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। सबसे पहले पहचान पत्र प्रमाण पत्र के लिए, जैसे कि पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, पासपोर्ट, पैन कार्ड। इन दस्तावेज़ों से यह साबित होता है कि आप व्यक्ति हैं। अगर आपके पास ये चीज़ें हैं तो इससे यह साबित हो सकता है कि आप देश में आप रहते हैं। फिर जैसे कि बात गाइस इसके बाद जैसे कि गाइस यहाँ से आपको बताया गया है कि जो आधार कार्ड के लिए आवेदन कर रहा है, मान लीजिए पते का प्रमाण पत्र, एड्रेस, जैसे कि नए नियमों के तहत पते प्रमाण पत्र या डॉक्यूमेंट्स मान्य होंगे। बिजली बिल, जैसे कि आप मान लीजिए आप पते का प्रमाण पत्र, जैसे कि इसमें जो भी आधार कार्ड लिए आवेदन कर रहा है, तो बिजली बिल या फिर इसमें आपके पास पासबुक या फिर राशन कार्ड या फिर पासपोर्ट या फिर इसमें से आपके पास कोई ना कोई एक डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। ठीक है, और इसके बाद अगर आप जन्म तिथि, जैसे कि जन्म तिथि का प्रमाण पत्र, ठीक है, जन्म तिथि को सही कराने के लिए इसके लिए आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए? इसके लिए आपके पास स्कूल की मार्कशीट, पासपोर्ट या फिर इसमें से आपके पास ये 2 चीज़ें होना चाहिए। ठीक है, अगर आप जन्म तिथि मतलब अपना डेट ऑफ बर्थ सही करा रहे हैं, जैसे कम या ज़्यादा करा रहे हैं, तो आपके पास 2 चीज़ें तो होना ही चाहिए। ठीक है, और गाइस इसके बाद फिर आपके पास जैसे कि नंबर 4 पर ये है कि रिश्ते का प्रमाण पत्र। कुछ मामलों में रिश्ते का प्रमाण पत्र देना ज़रूरी होता है, जैसे बच्चों का आधार उनके माता पिता से लिंक करना। इनमें से डॉक्यूमेंट्स काम आते हैं, जैसे मान लीजिए
अगर आप बच्चे का जैसे कि यहाँ से आपको बच्चे का आधार कार्ड और माता-पिता से लिंक कराना है, तो इसके लिए आपके पास कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए? इसके लिए आपके पास जन्म प्रमाण पत्र और माता-पिता का आधार कार्ड और परिवार में रजिस्टर या सरकारी प्रमाण पत्र होना चाहिए। अगर आपके आपके घर में कोई भी बच्चा पैदा हुआ है, तो उसका आप आधार कार्ड में नाम जुड़वाना चाहते हैं, तो ये आपके पास कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, ठीक है? फिर इसके बाद बात कर लेते हैं कि किन-किन लोगों पर लागू होंगे नए नियम। यूडीआई ने साफ किया है कि नए नियमों को सिर्फ भारतीय नागरिकों पर नहीं बल्कि कुछ जैसे कि भारत में रहने वाले सभी व्यक्ति, विदेशी में रहने वाले भारतीय एनआरआई एनआरआई भी इन नियमों के आधार पर आधार कार्ड अपडेट करवा सकते हैं। अब इसमें जैसे कि नियमों के आधार पर मतलब 5 साल से अधिक बच्चे 5 साल से जो भी मतलब बड़े बच्चे हैं, ठीक है, जो छोटे बच्चे के आधार पर 5 साल के बाद अनिवार्य अपडेट कराना होगा। फिर इसके बाद गाइस यहाँ पर आपको विदेशी नागरिक, लंबे वीज़ा पर भारत में रहने वाले विदेशी ओसीआर कार्ड धारक इन्हें पासपोर्ट, वीज़ा, नागरिकता प्रमाण पत्र या फिर FRRO रजिस्ट्रेशन परमिट दिखाना होगा, ठीक है। अगर आप ये जैसे कि कहीं विदेश में जा रहे हैं या फिर कहीं विदेशी सफ़र कर रहे हैं, तो ऐसे में आपको ये करना होगा, ठीक है। फिर उसके बाद आपको बता दें कि हम गाइस मुफ्त में ऑनलाइन आधार अपडेट कराने के नियमों, यूडीआई ने नागरिकों को राहत देते हुए 14 जून 2026 तक मुफ्त में आप अपना आधार कार्ड को मतलब अपडेट करा सकते हैं, ठीक है। इसमें आपके पास समय है, आप कभी भी अपना आधार कार्ड को अपडेट करा सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से डॉक्यूमेंट्स अपडेट करा सकते हैं, जैसे पहचान पत्र, जैसे कि पते में पता, अपना जन्म तिथि या फिर कोई भी जैसे कि कोई भी आपकी गलती हो गई है, तो उसे सही करा सकते हैं। आप वेरिफिकेशन ओटीपी या बायोमेट्रिक के ज़रिए आधार कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। और यहाँ से आपको बता दें कि सरकारी योजना का लाभ पाने के लिए पेंशन, छात्रवृत्ति और एलपीजी सब्सिडी जैसी योजनाओं के लिए बैंक खाते से लिंक करने के लिए मोबाइल नंबर या पिन कार्ड जैसे ये मतलब आप लोगों के पास, जैसे कि यहाँ पर बताया गया है कि केवल आधार सेवा केंद्र पर नहीं होगा ज़रूरी कि मतलब अपडेट, जैसे कि यहाँ से सरकारी योजना या फिर लाभ पाने के लिए आप ये भी काम आपके आ सकते हैं। फिर इसके बाद गाइस आधार कार्ड से जुड़े नए नियमों का प्रभाव, गलत या डुप्लीकेट आधार वाले लोगों को दिक्कत होगी। असली सही आधार रखने का मतलब आधार रखने वालों योजनाओं का लाभ सही तरीके से मिलेगा, ठीक है। ऑनलाइन मुफ्त में अपना आधार कार्ड या समय से अपना आधार कार्ड दोनों बनवा सकते हैं। सरकार का प्रभाव ये है कि फर्जीवाड़ा और भ्रष्टाचार कम होगा। सरकारी योजना की सब्सिडी सीधे आपके खाते में आएगी और नागरिकों का डाटा और अधिक सुरक्षित रहेगा। आधार कार्ड से कुछ सावधानियाँ आपको ये रखना है कि आधार नंबर सोशल मीडिया या पर साझा ना करें। ओटीपी किसी अनजान व्यक्ति को या फिर कभी को ना बताएं। आधार डाउनलोड करने के बाद पासपोर्ट सुरक्षित रखें। बैंकिंग में लेन-देन समय से आधार का इस्तेमाल सतर्क रहें, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई। वीडियो को लाइक करें, हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज़ हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हम आपको ऐसी वीडियो देते रहेंगे। थैंक यू।